दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर और प्ले स्टोर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन उत्तम मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। लगभग 100 से 150 क्लास जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की ज़रूरी क्लास है, इम्पॉर्टेंस क्लास है, वो बेसिक से लेकर एडवांस IC लेवल, CPU लेवल, EMC लेवल की है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर दूंगा। तो दोस्तों, वादे के अनुसार आज आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको या किसी भी टेक्नीशियन भाई को चिप लेवल की बढ़िया एडवांस लेवल की रिपेयरिंग करनी है और कस्टमर का काम करके अच्छा मोटा इनकम कमाना है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी डिजिटल सर्किट को रिपेयर करना, अधूरी नॉलेज के साथ मोबाइल को रिपेयर करना संभव नहीं है। दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पावर हाउस से जो हमारी बिजली के खंभे में 220 वोल्ट या 230 या 240 वोल्ट AC करंट आता है, वो हमारे घर पर आता है। घर में आने के बाद वहाँ से 220 वोल्ट AC करंट हमारे स्विच बोर्ड में सॉकेट में आता है। फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद अगर हम 2 पिंस वाली सॉकेट लगाते हैं एक, और उसे एक प्लस की वायर फैन में देते हैं और माइनस की वायर फैन में देते हैं, और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर यहाँ 220 वोल्ट है AC करंट, यहाँ भी 220 वोल्ट AC करंट है, फिर भी फ़ैन नहीं चल पा रहा है, ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे टेक्नीशियन भाई के माइंड में सबसे पहली बात ये आ रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई में कोई दिक्कत होगी। लेकिन जो पंखे के काम करते हैं, पंखे की रिपेयरिंग करते हैं, उनके माइंड में ये आ रहा होगा कि हो सकता है कि इस कॉइल में कोई दिक्कत होगी या कोई इंटरनल सर्किट या कैपेसिटर ख़राब होगा, जिस वजह से पंखा ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जिसे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उसका माइंड काम करता है और उस हिसाब से वो रिपेयरिंग को करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को डीपली समझें। जब आपके माइंड में डीप नॉलेज होगा तो आप डीप रिपेयरिंग कर पाएंगे और कस्टमर का अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में या फिर चारों ओर जो भी हम देखते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पेन हो, चाहे हमारी स्क्रीन हो, या फिर कुछ भी हो, कागज़ हो, कॉपी हो, कलम हो, किताब हो, एक चीज़ से बनी होती है जिसका नाम है एटम। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम एटम को जानना होगा कि एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। इसी चीज़ से सारी चीज़ बनी हुई है फ्रेंड, चाहे वो कुछ भी हो, पेन हो, कॉपी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, या फिर मोबाइल के अंदर के लगे हुए स्पेयर पार्ट्स भी, वो सारे एटम से मिलकर बने हों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एटम किस चीज़ से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, आज आपकी पहली क्लास है तो बने रहें पूरी वीडियो में। क्लास 1 है, आज हम समझेंगे एटम के बारे में कि एटम किस चीज़ से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, ये एटम है। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। हमने 6 क्लास की थ्योरी में पढ़ा है, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि जब सेम पोलर की 2 चीज़ें करीब रखी जाए तो वो एक दूसरे को धक्का देती हैं, रिपेल करती हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। अगर माइनस पोलर की 2 सेम चीज़ें अगर अगल बगल रखी जाए वो तो एक दूसरे को धक्का देंगी। यहाँ का डिस्टेंस देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। और अगर किसी डिफरेंट पोलर की प्लस और माइनस को आपस में रखा जाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये इसको आकर्षित करेगा फ्रेंड्स और ये इसको आकर्षित करेगा। थोड़ी और नॉलेज हम लेते हैं एटम के बारे में कि एटम की बनावट कैसी होती है। फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि हमारे मोबाइल में जो पार्ट्स लगे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है चालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, सिल्वर या कॉपर
कंडक्टर चालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होता है। इसकी जो बनावट होती है, इसके एटम की जो बनावट होती है, इसके बाहरी कक्षा में 3 एटम फ्रीली मूव करते हैं। दूसरे टाइप की होती है वो होती है कुचालक। कुचालक की जो एटम होती है उसके चारों ओर एटम की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 7 या 8 होती है, जिसमें स्पेस के नाम पर लगभग स्पेस नहीं होते हैं। इसे इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं या फिर बैड कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, जैसे लकड़ी, कूट, प्लास्टिक etc। तीसरे प्रकार की एक चालक होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक होती है, जिसमें न तो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं न ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कुछ स्पेस बाकी होते हैं। इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। जैसे डायोड हो गया, मोबाइल की आईसियाँ हो गई या अदर कंपोनेंट हो गए, वो सेमी कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि एटम का कंस्ट्रक्शन इस कदर है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं और इससे मिलकर बने होते हैं हमारे मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स। अगर आपका फ़ोन MI का हो, अगर आपका फ़ोन ओप्पो का है, अगर फ़ोन आपका वीवो का है, अगर फ़ोन आपका सैमसंग का है या फिर कोई अदर फ़ोन है फ्रेंड्स, सारी कंपनियों के फ़ोन, जितने भी फ़ोन हम रिपेयर करेंगे या जितने भी रिपेयर करते हैं, वो सारे इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक सिल्वर और कॉपर को कहते हैं। अर्धचालक डायोड या कोई भी अदर कंपोनेंट या IC वगैरह अर्धचालक होती है। और कुचालक ये प्लास्टिक मटेरियल की होती है। इसकी बॉडी जो होती है फ्रेंड्स वो कुचालक होती है, बॉडी इसकी प्लास्टिक की होती है। अब चूंकि एटम में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ है फ्रेंड्स। हमारे घर में जो पावर हाउस से खंभे आते हैं, गांव बस्ती मोहल्ले में जो आते हैं, वहाँ से खंभे से बिजली की 2 वायरें हमारे घर में आती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा घर का सारा डिवाइस ऑपरेट होता है और यही कनेक्शन हमारा स्विच बोर्ड में आता है, 5 पिन सॉकेट में आता है फ्रेंड्स। और इसमें अगर हम 2 पिन सॉकेट को लगाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 पिन सॉकेट में एक प्लस की वायर है, एक माइनस की वायर है। प्लस की वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आके ये लोड में जा रहा है फ्रेंड्स। फिर से एक बार देखें, इस सॉकेट से प्लस की वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर धीरे धीरे ये लोड पर आता है और लोड से पास करके ये इलेक्ट्रॉन फिर से नेगेटिव वायर में चला जाता है अपने डेस्टिनेशन पर। तब ये जाकर एक क्लोज सर्किट बनती है और ये लोड ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स, ये लोड ऑपरेट कैसे होता है? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है तो इस फिलामेंट में लोड पड़ता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बल लगता है और बल लगने के कारण यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है और हीट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ लाइट का डेवलपमेंट होता है, जिस लाइट के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर कहा जाए कि इस इलेक्ट्रिक करंट को हमने हीट में चेंज किया और हीट एनर्जी में चेंज करने के बाद हमने इससे रोशनी प्राप्त किया, उसी रोशनी से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम करंट को समझें, हमारे पास करंट 2 टाइप्स की होती है, एक AC होती है, एक DC होती है। तो ग्राफिकली अगर समझा जाए तो AC करंट का साइन ये होता है फ्रेंड्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कहलाता है, 1 साइकिल। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साइकिल कहलाता है फ्रेंड्स। अगर ग्राफिकली समझा जाए तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है और AC करंट की जो ग्राफ होती है, जो उसका इमेज होता है, उसे दिखाने की कोशिश की है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर किसी प्रकार का फोर्स लगा पाए, अगर हम इलेक्ट्रॉन पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगा पाए और उस फोर्स के कारण वो मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, यहाँ आए और यहाँ पर नीचे में खाली होते यहाँ पर आ गए और यहाँ खाली हो गए। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बार फिर इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बार इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने यहाँ 5 साइकिल को ड्रॉ किया है, 1 साइकिल, दूसरा साइकिल,
यहाँ से यहाँ तीसरा साइकिल, यहाँ से यहाँ चौथा साइकिल, यहाँ से यहाँ पांचवा साइकिल। फ्रेंड्स ये हाई और ये लो, ये अपर वाला, ये डाउन वाला मिलके एक साइकिल का डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 साइकिल को हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर इसको ऐसे समझा जाए कि ये 5 साइकिल का जो वर्किंग है ये 1 सेकेंड में हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो ये 1 सेकेंड में ऑपरेट हो रहा है फ्रेंड्स 5 साइकिल। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है हर्ट्ज। 5 साइकिल ऑपरेट हो रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में ऑपरेट होने वाला टोटल साइकिल 5 है, तो यहाँ 5 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया हर्ट्ज। जिस फोर्स को हमने लगाया फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, वो फोर्स कहलाता है वोल्ट। और अगर यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, फिर यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, फिर यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, फिर यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, फिर यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है। तो टोटल 5 साइकिल में 200 × 5 तो हो गए 1000 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 एम्पेयर हो गए। यहाँ पर तीसरा वर्ड आ गया एम्पेयर। तो जहाँ भी करंट एसी करंट होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर वोल्टेज होगा, एम्पेयर होगा और हर्ट्ज होगा। इसे याद रखें, जहाँ भी एसी करंट होगा वहाँ पर वोल्टेज होगा, एम्पियर होगा, हर्ट्ज होगा। आप कोई भी मोबाइल ख़रीदते होंगे तो उसमें जो चार्जर आता है उसमें फ्रेंड्स गौर करके देखिएगा तो ये वोल्टेज लिखा होता है, एम्पियर लिखा होता है और हर्ट्ज लिखा होता है। लगभग आपको 50 से 60 हर्ट्ज लिखे मिलेंगे और 220 वोल्ट एसी करंट से लेकर 240 वोल्ट एसी करंट लिखा मिलेगा आपको। और एम्पेयर भी अकॉर्डिंग टू चार्जर आपको एम्पेयर भी लिखा मिलेगा। कोई चार्जर 1 एम्पेयर आउटपुट देता है, कोई चार्जर 2 एम्पेयर आउटपुट देता है, कोई चार्जर 3 एम्पेयर आउटपुट देता है। ये आपको उसमें लिखे मिलेंगे। आप गौर करके अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देख सकते हैं। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इस करंट को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इस करंट को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को 2 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है मैग्नेटिज्म, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिससे फैन ऑपरेट होता है। और दूसरा है हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ कोशिश किया है आपको ये दिखाने का ग्राफ से कि कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी को हीट में जनरेट करके हम बल्ब से रोशनी प्राप्त करते हैं। जिसे प्रीवियस पेज में आपने देखा, यहाँ पर एक सोर्स है एनर्जी का, यहाँ पर प्लस वायर है, यहाँ मैंने माइनस का वायर दिया है और एक बल्ब को कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके ये बल्ब ब्राइट हो रहा है, चूँकि यहाँ हीट जनरेट हो रहा है और हीट से ये लाल हो रहा है, रोशनी दे रहा है। उस रोशनी से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सेम एज हमने यहाँ पर कोशिश किया है, जो हमारे घर में पावर हाउस से 230 या 220 वोल्ट एसी करंट आता है, उसे हमने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है कि एक फेज लाइन, चूँकि एसी करंट में फेज और न्यूट्रल होता है, तो एक फेज लाइन को डिनोट किया है जो बल्ब में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक न्यूट्रल लाइन को हमने लिया है जो बल्ब में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए वेव को डिनोट किया है। प्लस वायर में भी हमने वेव को डिनोट किया है और माइनस वायर में भी हमने वेव को डिनोट किया है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी एसी करंट होगा वहाँ प्लस और माइनस दोनों में वेव होगा। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये प्लस में भी होगा, फेज लाइन में भी होगा और न्यूट्रल लाइन में भी होगा। ये इसलिए होगा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि कभी इस फेज वाली लाइन को आपने यहाँ डाल दिया होगा और इस न्यूट्रल वाली लाइन को यहाँ भी डाल दिया होगा, फिर भी ये जो लोड है ये ऑपरेट हो जाता है, बल्ब जल जाता है, क्योंकि ये एसी करंट है। तो एसी करंट से चलने वाले जितने भी डिवाइस हैं उसको आप प्लस माइनस देख के नहीं लगाते होंगे, उसको या तो ऐसे लगा देते होंगे या फिर उल्टा करके ऐसे करके लगा देते होंगे। दोनों ही कंडीशन में ये ऑपरेट हो जाता है और ये ऑपरेट होके आपको वर्क देता है, चाहे वो बल्ब हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोटर हो या फिर और कुछ भी अप्लायंस हो। तो फ्रेंड्स सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स का है और सारा खेल एटम का है। एटम का है। अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज में,
प्रोटॉन है, प्लस चार्ज में न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्ज में। और बस इसी इलेक्ट्रॉन का सारा खेल है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम अपने मोबाइल में जितने भी रिपेयरिंग करेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, इसी का फ्लो को हम माइंड में रखेंगे। एक चीज़ और गौर करने लायक बात है कि अगर हमने यहाँ एक बल्ब जलाया तो बिजली का बिल जो आता है, अगर इस बल्ब के जगह हमने फ्रिज लगा दिया तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर एसी लगा दिया तो बिजली का बिल और ज़्यादा आएगा। और अगर मोटर लगा दिया, ये तीनों लोड अगर दे दिया गया या चारों लोड दे दिया गया तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि अगर सोचा जाए तो घर में 220 वोल्ट एसी करंट आता है, या आप 4 लोड दीजिए या आप एक सिंगल बल्ब का लोड दीजिए, यही वोल्टेज आपके घर में आएगा। तो जब यही वोल्टेज घर में आता है और आप चारों का लोड देते हैं तो बिजली का बिल में बढ़ोतरी कैसे हो जाती है? ये इसलिए हो जाती है कि वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खपत, जो इलेक्ट्रॉन हमने खर्च किया उसकी संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की खर्च बढ़ेगी तो हमारा बिजली बिल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देखा कि एसी करंट में साइकिल होती है, हर्ट्ज होता है, लेकिन डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में केवल एम्पियर होगा और प्लस और माइनस की अलग अलग वायर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसी करंट में आप प्लस वाली वायर माइनस में भी लगा सकते हैं, माइनस वाली प्लस में लगा सकते हैं, न्यूट्रल फेज में लगा सकते हैं, फेज न्यूट्रल में लगा सकते हैं। ये लोड आपका ऑपरेट हो ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन ये ऑपरेट हो ही जाएगा। केवल सर्किट आपकी क्लोज होनी चाहिए, कहीं से तार कटा फटा नहीं होना चाहिए, ऑपरेट हो जाएगा, आपको रोशनी देगा। लेकिन डीसी करंट में ऐसी बात नहीं है। डीसी करंट में प्लस और माइनस की अलग अलग वायर होती है। मोबाइल में डीसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें ज़्यादातर डीसी करंट की ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल रिपेयरिंग में। तो हमने यहाँ एक 9 वोल्ट का डीसी बैटरी बनाने की कोशिश की है और इस सर्किट को दिखाने की कोशिश की है कि इस बैटरी में प्लस की वायर प्लस में लगेगी और माइनस की वायर माइनस में लगेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं कि माइनस वाली वायर प्लस में लगा दें, प्लस वाली वायर माइनस में लगा दें और ये लोड ऑपरेट हो जाएगा। डीसी करंट में या डीसी सर्किट में प्लस की वायर प्लस में ही लगेगी, माइनस की वायर माइनस में ही लगेगी। आगे बढ़ते हैं। इस डीसी करंट और एसी करंट की सर्किट को हमने आपको इस कदर से दिखाने की कोशिश की है कि हमारे शॉप पर या आपके शॉप पर जो भी फ़ोन आते होंगे या अब जो भी फ़ोन आएंगे वो केवल और केवल 2 कंडीशन में ही आएंगे। या मेरे पास जो सालों से फ़ोन आते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, मीडियम प्रॉब्लम होती है, आईसी लेवल की प्रॉब्लम होती है, या बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम होती है, या ट्रेसिंग लेवल की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई कंपोनेंट लेवल की प्रॉब्लम होती है, या फिर कहीं ट्रैक मिस होता है, कहीं जंपर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों में यही 4-5 कंडीशन आते हैं। और इसी 2 कंडीशन में हमारा फ़ोन रिपेयर होता है। या तो हमारा फ़ोन ओपन सर्किट होगा या तो हमारा फ़ोन शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसे समझते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है 1 2 3 4 इमेज को हमने बनाया है और इस इमेज में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्लोज सर्किट किसे कहते हैं, ओपन सर्किट किसे कहते हैं और ओके कंडीशन में सर्किट किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ एक प्लस वायर लिया है जिसमें प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई हमने दी है, प्लस 5 वोल्ट डीसी करंट हमने दिया है और यहाँ पर एक लोड दिया है हमने। आप लोड को कुछ भी समझ सकते हैं, बल्ब वगैरह वगैरह कुछ भी। आप सपोज कीजिए कि यहाँ हमने चार्जिंग का 5 वोल्ट दिया, यहाँ बैटरी लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी करंट दिया, उस डीसी करंट को लोड में डायरेक्टली कनेक्ट किया और वो लोड डायरेक्टली नेगेटिव लाइन से कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस पॉजिटिव लाइन से होते हुए इस लोड में आया, इस लोड से आते हुए नेगेटिव में डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ये लोड ये सर्किट क्लोज सर्किट कहलाएगी और ओके कंडीशन की सर्किट कहलाएगी। इसमें लोड आपका वर्क करेगा, वर्किंग में रहेगा। ये हो गई ओके कंडीशन।
अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें हमने पॉजिटिव के वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया है और इसको डायरेक्टली लोड से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये लोड ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस लोड की कनेक्टिविटी नेगेटिव से कटी हुई है, तो ये लोड वर्किंग में नहीं होगा। ये ओपन सर्किट कहलाएगा, ये ओपन सर्किट कहलाएगा, ये क्लोज सर्किट नहीं है, ओके कंडीशन नहीं है, ये फॉल्टी कंडीशन है। तीसरा हम देखते हैं कि हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें पॉजिटिव की लाइन को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है लोड से और लोड डायरेक्टली कनेक्ट है नेगेटिव से। मतलब लोड और नेगेटिव के बीच में लाइन तो ओके है, लेकिन लोड और प्लस की वायर के बीच में लाइन कटी हुई है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन इधर ही रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं जा सकेगा और जिस कारण ये भी ओपन सर्किट है और ये भी आपका लोड वर्क में नहीं रहेगा। ये भी फॉल्टी कंडीशन की है। चौथी कंडीशन है हमने पॉजिटिव वायर को डायरेक्टली लोड से कनेक्ट करके रखा है और लोड को डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट करके रखा है। इस कंडीशन में हमारा लोड वर्किंग में होना चाहिए, लेकिन वर्किंग में नहीं रहेगा क्योंकि हमने प्लस से डायरेक्ट माइनस की ओर एक लाइन को कनेक्ट कर दिया है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लोड पर आने वाले थे, यहाँ खर्च होने वाले थे, वो इधर न आकर शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं और शॉर्टकट वे से ये फिर नेगेटिव में जा रहे हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लोड पर नहीं आ रहा है तो यहाँ खर्च नहीं हो रहा है और खर्च नहीं होने के कारण ये लोड वर्किंग में नहीं आएगा। लोड वर्किंग में नहीं आएगा तो ये भी फॉल्टी कंडीशन का ओपन सर्किट कहलाएगा, सॉरी शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, क्योंकि हमने यहां शॉर्ट करके रखा हुआ है। ये फॉल्टी कंडीशन है, शॉर्ट कंडीशन है। तो हमारे पास जितने भी फ़ोन आते हैं या आपके पास जितने भी फ़ोन आएंगे या आते हैं वो इसी दो कंडीशन में आएंगे। या तो वो शॉर्ट रहेंगे जिस कारण से इलेक्ट्रॉन लोड पर नहीं जाएगा, आईसी पर नहीं जाएगा, डायोड पर नहीं जाएगा, मॉसफेट पर नहीं जाएगा, ट्रांजिस्टर पर नहीं जाएगा, किसी कंपोनेंट पर नहीं जाएगा या सिग्नल लाइन में नहीं आएगा, या फिर आपका किसी भी अदर जहाँ पर वोल्टेज की ज़रूरत है, जहाँ 1.8 की ज़रूरत है या जहाँ पर 3.5 की ज़रूरत है, यहाँ जहाँ 3.2 की ज़रूरत है, यहाँ 4.7 की ज़रूरत, जो भी वोल्टेज ज़रूरत है, या फिर +5 ज़रूरत है, -5 ज़रूरत है, 16 वोल्ट की ज़रूरत है, जितनी भी वोल्टेज की ज़रूरत है उस जगह पर वोल्टेज लोड पर नहीं पहुंच पाएगा और इलेक्ट्रॉन के नहीं पहुंचने पर, वोल्टेज के नहीं पहुंचने पर वो लोड आपका काम नहीं करेगा। चाहे लोड कोई सा भी हो तो फिर फ़ोन ऑपरेट नहीं होगा और फ़ोन में कोई ना कोई फॉल्ट बना रहेगा। जिस सेक्शन में वोल्टेज नहीं पहुंचेगा उस सेक्शन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो हमारे पास जो भी फ़ोन आएंगे वो शॉर्ट कंडीशन में आएंगे, इस कंडीशन में आएंगे जो लोड पर इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो रहे होंगे, या फिर हमारे पास इस टाइप के फ़ोन आएंगे जहाँ पर यहाँ पर ओपन सर्किट होगा और इलेक्ट्रॉन लोड पर खर्च नहीं होंगे और हमारा सर्किट क्लोज और कंप्लीट नहीं रहेगा। या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसमें नेगेटिव की लाइन कटी रहेगी, लोड पर इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो पाएंगे। ये चूँकि डायरेक्ट नेगेटिव से डिसकनेक्ट हो चुका है, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ये लोड पर इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होगा, लोड ऑपरेट नहीं होगा। तो हमें चाहे कोई भी फ़ोन किसी भी कंडीशन में आए, ओपन कंडीशन में, शॉर्ट कंडीशन में, ओपन कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव से ओपन कंडीशन हो, चाहे नेगेटिव से ओपन कंडीशन हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो, हमें किसी भी हाल में इस कंडीशन में लाने की ज़रूरत होती है जहां पर सर्किट क्लोज हो, सर्किट ओके हो, ओके होने के कारण लोड पर इलेक्ट्रॉन का खर्च होने के कारण लोड ऑपरेट हो और हमारा काम ओके हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आज आपकी पहली क्लास है, आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पहली क्लास है, आपकी लगभग 100 या 150 क्लास मैं लूँगा। उसके बाद आप अपने इलाके के अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।